नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 10th का बुक लेके आए हैं। आज क्लास 10th में जो 10th का सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है, मुझे तो नहीं लगता है, बस सबको लगता है, तो वही चैप्टर आज हम शुरुआत करने वाले हैं। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 आज शुरू करेंगे। और इसका सारा क्वेश्चन अभी जितना तक होगा उतना तक भी हम लोग करने वाले हैं। आप लोग यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण विषमकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप इससे पहले ये सवाल नहीं समझे होंगे तो ये सवाल समझाने का हम इसका जिम्मेवारी लेते हैं। अगर नहीं आप समझिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर इस जैसा सॉल्यूशन दिए हैं इसके बाद थोड़ा दूसरा टाइप का देंगे, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन देना मेरा काम नहीं है, अलग अलग सॉल्यूशन देना मेरा काम है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी है और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो सर्वप्रथम बोला जा रहा है एक त्रिभुज है, जहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज है, इसको मिला लीजिए। एक त्रिभुज है, आप ये मान लीजिए ए, कोण बी, कोण सी। कैसा बोला जा रहा है, कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये जो है ये 90 डिग्री है, बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पर है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बी बराबर 90 डिग्री। इसके बाद क्या दिया गया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी ये रहा ए और बी, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, सही है। इसके बाद बोला जा रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हो गया 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब सर्वप्रथम हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है पहले AC। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ऐसे करके लिख सकते हैं हल, क्योंकि यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और ये लिख लीजिए दिया है, क्योंकि ये पहले से दिया गया है। और हमें क्या लिखना है, हल। यहाँ से हम शुरुआत करें, हमें सर्वप्रथम AC निकालेंगे, इसके बाद ही हमें कुछ पता चलेगा। तो चलिए निकालते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोग को सही से दिखे क्लियरली। AC निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो AC वाला का फॉर्मूला होता है AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये भुजा सबसे बड़ा होता है, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कर्ण कहते हैं। ये होता है आधार और ये अभी है लंब, सही है। तो ये हो गया आपको AB कितना दिया है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC का स्क्वायर कर देंगे, इधर करेंगे तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अगर आप इसे जोड़िएगा तो रूट अंडर में हो जाएगा आपको 625 और 625 को फिर बाहर निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या AC, ये AC हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। थोड़ा इसका साइज छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब क्लियरली आपको ताकि दिखे और साफ सुथरा से दिखे। अब हमें क्या बोला जा रहा है, अब हमें त्रिभुज पूरा हो गया है। ये जो त्रिभुज है ये पूरा हो गया है। पूरा होने का मतलब हो गया, कहने का मतलब हमें सब चीज़ मालूम पड़ गया है, इसीलिए हम बोल रहे हैं त्रिभुज पूरा हो गया है। याद रखिएगा, सही है। त्रिभुज पूरा होने का कहने का मतलब हमें क्या क्या मिल गया है, तो हमें मिल गया है AB बराबर, उसके बाद BC बराबर, उसके बाद AC बराबर। AB बराबर यानी कि यहाँ पर देख लीजिए AB बराबर हो गया हमको 24 सेंटीमीटर, ये तो दिया था। BC बराबर, इसके बाद दिया गया है BC बराबर, ये B और C, BC बराबर हो गया हमको 7 सेंटीमीटर, सही है। इसके बाद क्या दिया गया है,
इसके बाद दिया गया हमें AC बराबर, AC बराबर अभी जस्ट निकाले हैं। AC यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, AC बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, यही है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं AC बराबर 25 सेंटीमीटर, सही है। अब हमें क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए, अब हमें बोला जा रहा है साइन A और कोस A, साइन C और कोस C, दो ठो क्वेश्चन है इसमें, दोनों का मान निकाला है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लिख लेना है यहाँ पर साइन A, साइन A, सही है। साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ पर लिख लीजिए लंब बटा कर्ण, सही है, लंब बटा कर्ण। ए बोला जा रहा है यहाँ पे लेने के लिए, अगर हम यहाँ पर बोला जा रहा है साइन A, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, साइन A बोला जा रहा है, इस पर ध्यान देना है क्योंकि यही हमारा बेस है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये त्रिभुज को ध्यान दीजिए क्योंकि अभी त्रिभुज पर ही सारा गेम हो रहा है। यहाँ पर हमें साइन A यानी कि साइन तो लेना ही है, और कौन क्या लेना है, थीटा की जगह पे A लेना है। तो A में आप लोग ऐसे दे दीजिए लाइन, और इसके पेट को फाड़ दीजिए, पेट को फाड़ दीजिएगा तो आप जिस भुजा पर जाएगा, ये डायरेक्ट कोण, ये जो डायरेक्ट लाइन है, ये जिस भुजा पर जाएगा वो हमारा हो जाएगा लंब। तो लंब हमें मालूम चल गया, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब पता चल गया। तो यहाँ पर हम आप लोग लिख सकते हैं लंब हमें पता चल गया 7। कर्ण क्या है, तो कर्ण जो है 90 डिग्री एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल जो है यहाँ पर बनता है, और इसका सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण है, 25 होगा, 25 दिया था तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25। अब हमें पहला का आंसर मिल गया है, पहला का पहला जो बोला जा रहा था साइन A निकालने के लिए। अब हमें क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए, ये पहला का है कोस A भी बोला जा बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो कोस A यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कोस A, कोस A। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो एक ट्रिक देते हैं, इससे आपको याद रहेगा। ये हमारी तरफ तो ये काफ़ी है, फेमस है इस टाइप का फार्मूला, सभी बच्चा याद करता है और इससे कोई नहीं भूलता है। लाल बटे का फार्मूला है। अगर आपको पूछेगा साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, उसके बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। यही हमारा फॉर्मूला है। इसे अगर आप याद कर लेते हैं, याद नहीं करना है, बस समझ लेना, ध्यान दे लेना, तो आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। हम भी इसी तरह से फॉर्मूला को याद किए हैं। दिया गया है कॉस A, कॉस A बराबर क्या होता है साइन कोस, कोस A बराबर आधार बटे कर्ण, कोस A बराबर आधार बटे कर्ण यानी B बटे कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं H। तो वही हुआ, अगर कर्ण को हेपोटेनियस इसी भी लिख सकते हैं या कर्ण भी लिख सकते हैं, और B यानी बेस आधार। तो यहाँ पे हमारा जो इस त्रिभुज को देखिए फिर, और इस त्रिभुज में जो हमारा है आधार क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा 24, हमारा आधार क्या हो जाएगा 24, क्योंकि ये लंब हो गया, ये लंब हो गया। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कोस A निकालने के लिए, कोस A को हम लेंगे, यहाँ पर दिया गया, ये बीच में फाड़ दिया तो लंब हो गया, बचा क्या, ये हो गया कर्ण, सामने वाला भुजा ये 24। तो हमें यहाँ पर दे देना है B बटे H। तो B की जगह पे क्या होगा, B की जगह पे हमें हो जाएगा 24, 24 यानी कि बेस कर्ण क्या दिया हुआ है, तो कर्ण हमें दिया है 25। ये हमारा पहला का क्वेश्चन था, और पहला है। अब हमें पहला में ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन है इसी में जुड़ा हुआ, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है, पहले में दिया गया है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है साइन C और कोस C का मान निकालने के लिए इसी त्रिभुज के अनुसार, और कुछ नहीं, इसी त्रिभुज के अनुसार हमें साइन C, लेकिन इसमें ये थीटा का मान बदल दिया है, साइन C और कोस C। यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए, हाँ ये त्रिभुज हो गया। और यहाँ पर इसे लिख सकते हैं A B C साइन C, लेकिन जो हमें पहले मालूम था वो हम लिख देते हैं
बाद में थीटा का मान बदलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन सी बराबर क्या होता है तो आपको बता दिए थे, यहाँ पर फार्मूला था L लाल के ए, ये फार्मूला है हमारा, इसी पे हमको याद करना है। साइन यानी लंब बटा कर्ण, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, सही है, कर्ण लंब बटा कर्ण। तो ये हो गया हमारा सी, और इसको अगर हम ऐसे के बीच में पेट फाड़ देंगे ये हो जाएगा हमारा लंब। तो लंब में मालूम पड़ गया क्या है 24, कर्ण तो ये यहाँ सामने वाला भुजा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा साइन सी बराबर 24/25। इसी में और क्वेश्चन था कॉस सी बराबर, तो साइन कोस में क्या है a/k, यानी a मतलब आधार लिख सकते हैं, के यानी कर्ण लिख सकते हैं। अब इस त्रिभुज को फिर से देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कॉस सी, हमको ये लेना है। इसमें क्या क्या बोला जा रहा है आधार, तो आधार हमें पता चल गया, ये आधार क्या होता है तो आधार 7 है, क्योंकि ये लंब है ये कर्ण है, बचा क्या ये आधार हो गया। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कर्ण, ये हुआ कर्ण, तो कर्ण 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण 25, ये हो जाएगा 25। सिंपल, आसान और सबसे सरल भाषा में समझिए। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि क्वेश्चन और थोड़ा बड़ा दिखे, क्योंकि ज़्यादा ये मांगा रहा है यहाँ पर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा आकृति, इसके अनुसार हमें 10p माइनस कोट r का मान निकालना है। तो चलिए इसे निकालते हैं, इसको उधर कर दीजिए। अब इसे आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ बिल्कुल शुरुआत से यहाँ पर बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है, समझ गए। अब इसे हमें पेज उल्टा लेना है और हमें इस प्रकार से यहाँ पर बनवा लेना है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग सर्वप्रथम एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से, ये हुआ त्रिभुज, सही है। त्रिभुज का नाम दे देते हैं, ये हो गया P, जैसे बुक में दिया है वैसे आपको लिख लेना है PQR। PQR बराबर दिया था, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं दिया है। इंग्लिश में आप लोग इसे लिख सकते हैं गिवन डैट। PQ बराबर क्या दिया है, P भुजा PQ बराबर कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, भुजा PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, और PR बराबर PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर है 13 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर, सही है, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें ये मालूम नहीं है, क्या मालूम नहीं है QR मालूम नहीं है, तो QR मालूम नहीं है तो इसका फार्मूला होता है, अगर ये हमें मांग रहा है तो इसका अंडर रूट स्क्वायर माइनस इसका अंडर रूट माइनस स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 13 का स्क्वायर आप कर देंगे तो 169, और 12 का स्क्वायर 144, इसको अगर माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 25, और 25 को अगर रूट से बाहर निकालिएगा वर्गमूल कीजिएगा तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आ गया QR बराबर 5 सेंटीमीटर, हमें मालूम चल गया। अब हमें क्या बोला जा रहा है 10p का मान निकालने के लिए, 10p फार्मूला बता दिए थे आप लोग को, ये वाला फार्मूला ये जो था L और K A, सही है। ये फार्मूला आपको ज़िंदगी भर कम देगा, अगर ये कम नहीं देगा तो फिर बोलिएगा। 10p यानी कि 10 तो 10 और थीटा का मान क्या लिया गया है P लिया गया है, तो 10p बराबर क्या होगा साइन कोस 10,
tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। सही है, लंब बटे आधार दिया बोला जा रहा है निकालने के लिए tan p के लिए। तो आधार क्या हो जाएगा, ये tan p है, अगर आप इसे पेट फाड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। फिर आधार, आधार बचा क्या, ये, क्योंकि ये कर्ण हो जाएगा 5/12। tan p के लिए हमें आ गया 5/12। अब हमें क्या निकालेंगे, अब हमें निकालेंगे cot r, cot r, cot r बराबर क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला आप देखेंगे, cot r बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फ्रेंड्स वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और इसके लिए तो ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे हैं, बस आप लोग के लिए छोटा सा मेहनत है। कोटार आधार बटे लंब, तो आधार इसमें क्या था, इस त्रिभुज में आधार क्या था, आधार था, अगर हम इसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है कोट आर, तो कोट आर अगर इसे हम फिर थीटा का मान दिया गया है तो इसे पेट फाड़ लेंगे, और इसे पेट फाड़ के यहाँ पे पहुँचा देंगे, पेट फाड़ के पहुँचा दिए तो बचा क्या, ये सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, तो ये आधार, क्योंकि ये कर्ण रहेगा, क्योंकि सामने वाला 90 डिग्री सामने वाला भुजा ये है 13, तो ये फॉर्मूला क्या है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो जाएगा, तो आधार भी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5/12, क्योंकि लंब दिया गया है 12, 5/12। अब फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन में देखे होंगे tan p माइनस cot r था, tan p माइनस cot r था। आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है tan p माइनस cot r, यानी जितना tan p का मान आया है उसमें से हम cot r का मान हमें घटाना पड़ेगा। तो tan p का हमारे पास क्या मान आया है, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं tan p माइनस cot r। सही है, tan p का मान आया हमारे पास आया 12, 5/12, और cot r का मान आया है हमारे पास 5/12। 5 में से 5 हो जाएगा 0, और 0/12, अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा 0, सीधा सरपट आंसर हमारा निकल चुका है इस क्वेश्चन का। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। हाँ अब सही है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यहाँ पर sin a ये बराबर क्या दिया गया है, 3/4, और cos a और tan a का मान परिकलित करना है, निकालना है। तो इसको भी बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन दिया गया है, बुक को थोड़ा उल्टा लेते हैं। सही है, यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, इसके लिए भी एक त्रिभुज बना लीजिए ताकि आपको अभी आसानी रहे। इस प्रकार से त्रिभुज बना लीजिए। हाँ अब सही है, इसका साइज छोटा कर लीजिए थोड़ा, ताकि कॉपी पूरा आ सके। हमें क्या दिया गया है, दिया है, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया है, दिया क्या क्या सब दिया गया है। तो आप इसको मान लीजिए अपने सुविधा अनुसार, इसको कुछ भी मान सकते हैं, इसको भी a मान सकते हैं, इसको b, इसको c। sin a बराबर 3/4 क्या दिया गया है, sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4। तो sin a बराबर होता है क्या, sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और लंब बटे कर्ण कितना दिया गया है, 3/4। और हमें क्या बोला जा रहा है, तो sin a के लिए, sin a के लिए, तो sin a के लिए जो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, अगर a हम इसको मानेंगे तो इसको पेट फाड़ देंगे तो ये हमारा ये पहुंच जाएगा यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लंब 3। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, कर्ण भी है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ये है 90 डिग्री एंगल के सामने, ये हो जाएगा 4। अब हमें ये मालूम नहीं है, तो ये बड़ा है, तो इसको में से हम इसको घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, AC निकल जाएगा।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 9। 16 में से 9 घटाइएगा तो रूट अंडर 7 ही रहेगा। इसको आप बाहर मत निकालिए। इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। हमको रूट 7 दिया गया है, सही है। अब हमें क्या बोला जा रहा है, कोस ए और tan ए निकालने के लिए। तो कोस ए सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे, कोस ए इसका मान निकालेंगे। कोस ए बराबर क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, सही है। अब इस त्रिभुज में आप देखिए फिर से, और इसमें आपको आधार खोजना है। आधार यानी कि ये कितना दिया था, रूट 7। जब ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो बचा क्या, यही ना आधार होगा। आधार बटे कर्ण होगा, सिंपल सी बात है। तो आधार कितना दिया गया है, रूट 7 दिया गया है। और कर्ण कितना दिया गया है, तो कर्ण आप लोग देखे थे, कर्ण ये रहा, कर्ण ये 4, ये हो जाएगा आपको 4। रूट 7 बटे 4। नहीं समझिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आसान और सरल भाषा में आपको एक बच्चा जिसे समझाएगा वैसा कोई आपको मिलने वाला तो इस जन्म में नहीं होगा। इसके बाद दिया जा रहा है, बोला जा रहा है निकालने के लिए क्या, तो एक बोला जा रहा है tan ए का मान बोला जा रहा है निकालने के लिए। आप क्वेश्चन पढ़िए फिर से, उसमें दिया था tan ए का मान निकालने के लिए। tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होता है आपको लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और यहाँ पर लंब कितना दिया गया था, तो लंब 3 दिया गया था, आधार रूट 7 दिया गया था। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3 बटा में रूट 7। हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान, सिंपल, साधारण भाषा में। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर नज़दीक कर लेते हैं कैमरा के, अब सही होगा, इसको बड़ा कर लीजिए। अब हमें 3rd क्वेश्चन बना लिए थे, अब हमें 4 क्वेश्चन की ओर जाना है। 4 क्वेश्चन दिया गया है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इससे भी आसान है। चलिए इसे भी बनाते हैं। आप इस पेज को क्या करते हैं, उल्टा लेते हैं, ताकि बड़ा पेज में बनाएंगे तो जल्दी आप लोग फोकस कीजिएगा समझने की ओर। इसको भी आप लोग छोटा कर लीजिए थोड़ा, ताकि कॉपी पिक्चर फुल आ जाए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है निकालने के लिए क्या क्या सम। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 4 लिख सकते हैं, और 4 सबसे लिख लिए। इसके बाद आपको एक त्रिभुज बना लेना है। क्या करना है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति, 3 कोण का जो मिति होता है, माप होता है 3 कोणों का, उसी हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें त्रिभुज बनाने के अलावा कोई काम नहीं होता है। इसमें क्या बोला जा रहा है, दिया गया है 15 कोट ए बराबर 8। आप ऐसे जानते होंगे, समीकरण पढ़े होंगे, ये गुना में है, अभी ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो कोट ए बराबर 8/15, कोट ए बराबर 8/15। अब हमें कोट ए से भुजा मालूम करना है। कोट ए से आप इसे मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, इसे बी मान सकते हैं, इसे कौन सी मान सकते हैं। अब हमें कोट ए से भुजा मालूम करना है। क्या मालूम करना है, कोट ए से भुजा, कोट ए से भुजा मालूम करना है। कोट ए बराबर क्या है, 8/15। और कोट ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे, कोट ए बराबर बताए थे तभी,
इस प्रकार से LAL और KA आधार बटे लंब इसका फॉर्मूला होता है। आधार बटे लंब अगर आप इसे मान सकते हैं थीटा का मान लंब हो जाएगा, तो लंब क्या हमारे पास, लंब हमारे पास हो जाएगा 15, क्योंकि लंब ये है, ये 15 और जो हमारा आधार हो जाएगा वो आधार ये हो जाएगा 8। तो हमें ए बी मालूम नहीं है, तो हम ए बी निकाल सकते हैं। सर्वप्रथम लिख सकते हैं ए बी बराबर √8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इस प्रकार से बराबर 8 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर 225 बराबर 289 √100। अगर आप इसे बाहर निकालिएगा तो 17 सेंटीमीटर वर्गमूल आप लोग क्लास 8 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। सही है, 17 सेंटीमीटर ये हो गया। अब हमें क्या बोला जा रहा है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए, क्या साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है आपको लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। तो लंब हमारे पास साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो हमें लंब दिया गया है, लंब यहाँ पर त्रिभुज को फिर से देखिए, लंब दिया गया है 15 और कर्ण हम ये निकाल लिए थे, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 17 सेंटीमीटर। सही है, कर्ण हमें मालूम पड़ गया, कर्ण कितना है, तो 17 सेंटीमीटर ये बन गया। इसके बाद हमें क्या निकाला है, सेक ए। क्वेश्चन देखिए फिर से और मिलाइए, सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए फिर से आप लोग देख लीजिए, ये हो गया साइन कोस्टैन कोट सेक कोसेक, तो सेक के बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा आपको फॉर्मूला, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण में मालूम है, कर्ण निकाल लिए थे अभी, और जो है आधार पहले से दिया गया 8, ये हमें बन गया ये सवाल। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जाना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया गया है यहाँ पर, पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमें सेक थीटा दिया गया है 13/12 और सेक थीटा से हमें सभी कोण का मान निकाल लेना है, भुजा का मान, सभी भुजा का मान, और उससे हमें क्या करना है, तो सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात में सबको व्यक्त कर देना है। चलिए, यह क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, क्योंकि पहले ही बोल दिए थे सबसे आसान क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। सर्वप्रथम इसमें आप एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज जब भी बनाइए राइट साइड में बनाइए, क्योंकि इससे अगर एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर भी इससे खुश होगा और आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिलेगा। बस आप मेरे तरीका को फॉलो कीजिए। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं दिया है, क्या क्या सब दिया है, तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। सेक थीटा बराबर क्या हो दिया गया है, 13/12। सेक थीटा बराबर होता है क्या, वो समझिए, LAL KA L बटे का फॉर्मूला है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण अगर आप इसे मान लेते हैं 13, आधार अगर आप इसे ही मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे कोई दिया है, पर्टिकुलर ने दिया है ABC, बस थीटा दिया है तो किसी को मान सकते हैं 13/12। सही है। अब हमें ये मालूम नहीं है, तो हमें मालूम करने के लिए इसका √² माइनस इसका कर देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं BC बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा आपको 25 बराबर
5 सेंटीमीटर, ये आपको आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सही है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें त्रिकोणमिति के सभी अनुपात में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब दिया गया है 5, कर्ण दिया गया है 12। देख लीजिए आप, लंब दिया गया 5, लंब दिया गया 5, कर्ण दिया गया 13, 12 आधार दिया गया है। इसको आपको ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना है। साइन थीटा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण बी बटे एच। बी दिया गया है 12 और कर्ण दिया गया है 13। साइन कोस टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है आपको लंब बटे आधार होता है। तो लंब को पी लिखिए, आधार को बी लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। पी मतलब परपेंडिकुलर लंब, बी मतलब बेस आधार। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार 5/12 टेन थीटा बराबर। इसके बाद हमें क्या, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार यानी बेस बटे पी लंब। तो ये आपको हो जाएगा बी बटे पी, बी है ये पी है बी बटे पी कोट थीटा बराबर, तो 12/12 आपको हो जाएगा 5। इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। इसके बाद दिया गया है सेक थीटा। सेक थीटा पर क्या होता है, कर्ण एच बटे बी आधार। कर्ण में मालूम है कर्ण 13, इसके बाद आधार 12। इसके बाद क्या निकालेंगे, कौशिक इसको इधर कर लीजिए। कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा आपको कर्ण बटे लंब, क्योंकि ये लास्ट है इसीलिए आपको बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। LAL KKA कर्ण बटे लंब हो जाएगा आपको क्या, कौशिक थीटा। कर्ण बटे लंब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। कर्ण में क्या मालूम है, कर्ण में मालूम है 13 और लंब में मालूम है 5। फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो चुका है। 1 से लेके 5 तक सॉल्व कर लिया है। कहाँ तक, 5 तक। इससे अगले वाले वीडियो में 5 के अलावा जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर तब तक लेता ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई गलती हुई है, फर्स्ट वीडियो है इस टाइप का, तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, आगे से सुधारेंगे। और अगर आप किस प्रकार से समझना चाहते हैं वो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो में कम से कम 30 लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो पे 30 लाइक कर दीजिएगा, तो हम आपको बताएंगे साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट ये क्यों आया, इसका कैसे उत्पत्ति हुआ, फार्मूला प्रूफ करेंगे। इससे जुड़ी सारे संबंधित जो भी कथन होगा वो हम आपके साथ डील करेंगे। क्लास 10th है, गणित है और त्रिकोणमिति का ये आज एक्सरसाइज हम लोग पढ़े हैं। तो तब तक लेता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सीखे। अगर आप लोग चाहते हैं हमारा दोस्त भी सीखे, तो तब तक लेता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।